Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I wish you all are happy and hearty. In today's video, we are going to discuss about kinds of sentences. यानी कि कितनी तरह के sentences होते हैं. Many people get confused when it come to classification because इसकी दो तरीके से classification हो सकते हैं. एक होता है according to structure of sentence और दूसरा होता है by the purpose of sentence. यानी कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर किया गया है सेंटेंस का, उसके भी चार तरह के हमारे पास काइंड होते हैं और किस पर्पस से हमने सेंटेंस को बोला है उसके भी चार क्लासिफिकेशन होते हैं. तो आज के वीडियो में हम पर्पस के बारे में बात करना करेंगे कि किस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी तरह का सेंटेंस है. अगर स्ट्रक्चर के तरीके से देखते हैं तब होते हैं इसके सेंटेंसेस कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है. ये चार तरीके के सेंटेंस होते हैं. बट क्योंकि आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी सेंटेंस के काइंड के बारे में तब मैं उसके बारे में भी बताऊंगी. बट आज की जो हमारी ये वीडियो का टॉपिक है वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि हम पर्पस के अकॉर्डिंग किस तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो जब हम पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग उसमें ग्रुप में, तो ये चार तरीके के होते हैं. सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कर रहे थे तो उसमें भी हमने किया था कि सब्जेक्ट जो भी कोई सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम उसे कह सकें कि हाँ ये कोई सेंटेंस है. जैसे कि उसका जो वर्ड्स का एक ग्रुप है उसका एक पर्टिकुलर वे में वो अरेंज होने चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो सेंटेंस है. उसके अलावा हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड इसका होगा किसी ना किसी पंक्चुएशन मार्क से, और उसके बाद इसमें एक वर्ब होना जरूरी है. मतलब वर्ब होनी ही चाहिए तभी हम उसे कहेंगे कि ये कोई सेंटेंस है. तो ये वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, यानी कि जो हमारी बेस वर्ब्स होती हैं वो भी हो सकती हैं. उसके अलावा ऑक्सिलरीज भी हो सकती हैं. तो वो हम पहले इस चैप्टर में कर चुके हैं. आज हम करेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं उसको हम किस हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो इसका पोर्शन आता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कि कोई स्टेटमेंट होती है, इनको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं. यानी कि हम इसमें सिंपल अपनी कोई भी जो हमारी बात है वो हम किसी को कह देते हैं. यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं विच टेल्स समथिंग, जो कुछ बताते हैं. अब इसमें क्या क्या खासियत होती है. सबसे पहली बात कि ये सेंटेंसेस जो होते हैं एक स्टेटमेंट होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन. उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट आता है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से तो सारे सेंटेंसेस शुरू होंगे, लेकिन ये एंड होगा तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई फुल स्टॉप देखने के लिए मिलेगा. उसके बाद आता है बात कि ये किस ऑर्डर में बना होता है. तो हमने जब सेंटेंस की बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट के अंदर तो हमारी नाउन, प्रोनाउन, ये चीज़ें होती हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. उसके बाद आता है वर्ब पार्ट, यानी कि वो पार्ट जिसमें कि क्या काम हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर या किस बारे में है वो सेंटेंस, वो पता चलता है. और उसके बाद अदर वर्ड्स जो कि उसको और अच्छी तरीके से बात को कन्वे कर सकें. तो जब भी हमारा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट. तो इसके हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये हमारी बात जो है बस एक स्टेटमेंट की तरह, इसमें ना तो हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ना हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, और ना ही हम इसमें अपने कोई इमोशंस शो करते हैं. हम सिंपली अपनी जो बात हमारी बात है दूसरे तक हम पहुंचाना चाहते हैं, बस हम वो बोल देते हैं और वो बात एक स्टेटमेंट की तरह होती है. तो इसलिए इनको हम स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज. तो यहाँ पर सिंपल सी बात बता दी गई है कि मैं पेड़ों पर चढ़ना पसंद करता हूँ या करती हूँ. जो भी इस सेंटेंस को बोल रहा है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दी गई. उसके अलावा
हम किसी और के बारे में स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि ही इज 12 years old। तो यहाँ पर हमने सिंपली बता दिया कि वो 12 साल का है। द रूम स्मेल्स फ्रेश एंड क्लीन। तो यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितनी भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव तरीके से बात की गई है। इसमें नेगेटिव वर्ड यानी कि जहाँ पर नॉट आ जाता है या नेवर आ जाता है, नहीं वाले शब्द जो आ जाते हैं, तो वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनको। तो यहाँ पर हमने वो नहीं पढ़ा कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स में नहीं था, लेकिन जो हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें नेगेटिव बनाते हैं तो भी वो डिक्लेरेटिव ही सेंटेंस रहेगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल था आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, तो आई डू नॉट लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे डू नॉट होने की वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यानी कि हमारे जो ये सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये तब भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस की। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस होते हैं आस्क समथिंग। जैसे हमारा पहला वाला था टेल समथिंग, तो ये वाला होता है आस्क समथिंग। ये हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं। तो इसमें हमें, जैसे पहले वाले सेंटेंस में जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे उसमें था कि वो हमें कुछ बता रहे होते हैं टेल समथिंग, तो यहाँ पर ये होता है वांट इंफॉर्मेशन। इसमें वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं हमसे। इसमें सेकंड चीज होती है कि इसका एंड जहां पर होगा सेंटेंस का, वहां पर हमें पंक्चुएशन मार्क्स में से क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉजिटिव ही होंगे या सारे क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव ही होंगे। इसमें भी दोनों तरीके के हो सकते हैं। उसके अलावा जब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मतलब इसका जो ऑर्डर होता है सेंटेंस बनाने का, सेंटेंस फॉर्म करने का, तो वो किस तरीके से होता है कि इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इनको हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। WH फैमिली यानी कि व्हाट, व्हेन, हुम, हु, हुज, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जिसको कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जब आ जाते हैं तो वो इसमें सेंटेंस में हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जगह पर ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे WH फैमिली के वर्ड लगे हों, ऑक्सिलरी से भी क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या वह वहाँ गया था, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड की यानी कि WH फैमिली के वर्ड की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हिंदी में क्या शब्द से शुरू होगा वो सारे के सारे इसमें नहीं आएंगे, मतलब इसमें WH फैमिली के वर्ड उसके अंदर नहीं आएंगे। तो जब क्या से शुरू होगा कोई क्वेश्चन और उसका इंग्लिश में हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम उसमें ऑक्सिलरी वर्ड से उसको शुरू करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस की वो कौन से टेंस की बात हो रही है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी जो हमारी वर्ब होती है उसको लगाकर इसको फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सिलरी, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी का ऑर्डर होता है कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो जैसा होता है वैसे ही रहेगा। उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी। तो एग्जांपल में सबसे पहले है आर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर वही एग्जांपल सबसे पहले आया है। तो यहाँ पर हमें WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड का कोई और वर्ड हमें नहीं नजर आ रहा, सीधा क्वेश्चन शुरू हो रहा है आर से। उसके बाद है व्हाट इज ही ईटिंग, यहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क और व्हाट से शुरू हुआ है। उसके बाद हाउ फार इज द मॉल फ्रॉम हियर, यहाँ से मॉल कितनी दूर है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें पता चलेगा कि वहाँ पर वो ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। इसको पहचानने के लिए आपको दो चीजें देखनी है, क्वेश्चन वर्ड या फिर जब ऑर्डर में सबसे पहले क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि कमांड, यानी कि इसमें हम जो ये सेंटेंसेस होता है हमको बताता है टू डू समथिंग। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था टेल समथिंग,
सेकंड था आस्क समथिंग, और यहाँ पर आ जाता है टू डू समथिंग, यानी कि इसमें हम किसी को या तो कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या तो ऑर्डर दे रहे होते हैं, या सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा होता है। इनका जो एंड होता है वहाँ पर हमें फुल स्टॉप देखने के लिए मिलता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही मतलब हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा यू होगा, यानी कि हम जब किसी को कोई ऑर्डर देते हैं कि मान लीजिए मैं कहती हूँ गो, तो यहाँ पर जो मेरे सामने खड़ा होगा मैं उसको ही कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ सिट डाउन, तो जो मेरे सामने बैठा है, मेरे आसपास है, या जो जिससे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मैं उसी को कहूँगी कि बैठ जाइए। तो इसलिए हमेशा इसका सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड होता है कि यू। तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि इसमें यू लिखा होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होंगे जहां पर कि हमें ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा यू, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि ये यू ही इसका सब्जेक्ट है, उसके बाद इसकी वर्ब आई हुई है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऑर्डर जो होता है सेंटेंस फॉर्म करने का, तो उसमें सबसे पहले इसमें बेस वर्ब आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें हमें सिर्फ वर्ब ही देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में बताई थी गो, सिट डाउन, तो ये जो थे इसमें हमेशा हमारा वो ही वर्ब आ रहा था। जैसे लेकिन अगर मैं कहूँगी गो देयर, तो वहाँ जाओ, तो यहाँ पर देयर शब्द जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारे केसेस में हमें इसमें ऑब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम या तो ऑर्डर देते हैं, यानी कि कमांड करते हैं, या फिर एडवाइस कर सकते हैं किसी को कुछ करने के लिए, सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनको मॉरल ड्यूटीज जो होती हैं वो समझा सकते हैं। तो इसके अंदर एक वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होता है, तो लेकिन सारे के सारे ये इंपेरेटिव के अंदर ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, पहला एग्जांपल देखिए, ब्रिंग मी अ कॉफी। यहाँ पर ब्रिंग मी अ कॉफी जहाँ कहा गया है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लीज लेट मी कम इन। यहाँ पर कहा है कि मुझे प्लीज अंदर आने दो, तो उसको रिक्वेस्ट की जा रही है। उसके बाद है डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर। यहाँ पर किसी से भी, स्ट्रेंजर से कुछ लेने के लिए मना किया जा रहा है, तो ये एडवाइस या सजेशन हो सकता है। उसके बाद है डोंट अब्यूज एल्डरली। हमें बड़ों के बारे में कुछ गलत बातें नहीं कहनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है मोरल ड्यूटी समझाई जा रही है। तो इस तरीके से एक वैरायटी ऑफ सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि पार्क में हमें साइन बोर्ड लिखे हुए मिल जाते हैं, डोंट प्लक फ्लावर्स, तो वहाँ पर जो गार्डन में फ्लावर्स लगे होते हैं उनको तोड़ने के लिए मना किया होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, लेकिन जो भी उसको पढ़ रहा है वो उसके लिए कहा गया है। तो ये भी एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारा आखिरी काइंड, जो कि आज के लेसन का हमारा आखिरी काइंड है सेंटेंस का, वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी यानी कि एक्सक्लामेशन इसके अंदर बताए जाते हैं, यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको शो करने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम फीलिंग होती है, हमारी सडन फीलिंग भी हो सकती है और वो हमारी डीप फीलिंग भी हो सकती है, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक्सक्लामेशन का यूज़ करते हैं। जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमारे सेंटेंस के अंदर होगा व्हाट, तो उसके बाद हमें एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, उसके बाद नाउन, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन अगर केस ऐसा है कि उसमें पहले हाउ लिखा हुआ है, तब हमारे पास या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, कोई एक इनमें से होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ जाएगी। तो इसको फॉर्म करते हुए मोस्टली हमें यही दोनों ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही दो ऑर्डर हमें देखने के लिए मिले। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल अलग ही फॉर्मेशन हो रखी होती है, जैसे कि ओह नो वी लॉस्ट हिम, तो यहाँ पर ना तो व्हाट है ना हाउ है, लेकिन फिर भी ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ओह नो जो आया ये हमारा सडन जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर शो हो रहा है, हमारी सडन फीलिंग यहाँ पर शो हो रही है। तो और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बाकी के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज,
तो यहाँ पर व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाउ डेयर ही सेड दैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तो यहाँ पर भी हाउ से शुरू हुआ है। लेकिन जब हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू मेड इट हैपन, ओह नो वी लॉस्ट हिम, ये हम पहले भी अब डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा दैट्स ग्रेट न्यूज़, अगर हमें कोई न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है और हमें किसी ने कोई खुशी वाली न्यूज़ दी है तो हम कहेंगे दैट्स ग्रेट न्यूज़, तो वहाँ पर भी हम अपना एक्सक्लेमेशन ही शो करते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके और किसी और की भी हेल्प हो सके। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।